पहला कुरंथी 3 अध्याय उसके 16 पद। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यहाँ लिखा है विजन भाई, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो पौलुस बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर न तो चर्च में रहता है, न गुरुद्वारा में रहता है, और न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, न कहीं घर में रहता है। यदि परमेश्वर रहता है, ठीक है, तो कहाँ रहता है? वो हमारे, ठीक है, हमारे अंदर रहता है परमेश्वर, हमारे अंदर रहना चाहता है, लता है, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। किसे? कहने का मतलब ये है कि मैं हरि हूँ, तो ये जो देह में मैं रह रहा हूँ, मतलब शरीर का नाम हरि नहीं है, आत्मा का नाम हरि है, ठीक है। तो ये देह परमेश्वर का मंदिर है ये, ठीक है। और इस अंदर मैं हूँ, पर इस देह के अंदर मैं हूँ, पर अगर मैं इस देह को यदि मैं नाश करूँगा तो परमेश्वर मुझे नाश करेगा, क्योंकि मैं इस देह के अंदर हूँ, ठीक है। इस देह के मैं अंदर हूँ, मतलब शरीर का नाम मतलब हरि नहीं, आत्मा का नाम हरि है। शरीर तो मेरा खोल है, पहनावा है, जिसको मैंने धारण किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं परमेश्वर के मंदिर को, मतलब इस मंदिर को यदि मैं नाश करूँगा तो परमेश्वर मुझे नाश कर देगा। मुझे नाश कर दे मतलब जो मैं अंदर में हूँ उसको नाश कर देगा। तो परमेश्वर के मंदिर को हम कैसे नाश करते हैं, है ना? तो कभी कभी क्या होता है, हम शराब पी के या और कुछ नशा करके, गुड़ाखू या बहुत सारी चीज़ है जिसके चलते हम परमेश्वर के मंदिर को क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। और लिखा है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मतलब परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और हम हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में नहीं आता है लोगों को कि परमेश्वर हमारी देह को मंदिर कहता है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, ठीक है। और हम इस मंदिर को अपना समझते हैं, जबकि हमारा नहीं है। ये जो देह है हमारा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है ना? तुम्हारा देह किसका मंदिर है? तो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। अब इसको हम अपना समझ के, इस देह को अपना समझ के जैसे पाते वैसे बर्बाद करें, जैसे पार वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इस देव लिखा है ना कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए क्या करो? इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की गुणगान करो। पर हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? हम लोग इसलिए बोलते हैं ना कि संसारिक जो व्यक्ति होता है, जो संसार के अनुसार जीवन बिताता है, वो अपने विषय में नहीं जानता है। शरीर, संसार, बस इसी में अपना जीवन काट देता है। पर यदि संसार के अनुसार यदि जीवन नहीं बिताता है, यदि आत्मा के अनुसार जीवन बिताता है, हाँ, रोमी 8:5 में लिखा है ना कि जो तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जीवित रहोगे, है ना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम हो, है ना? शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो शरीर पर मन लगाता है मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाता है जीवन और शांति है। तो हम, है ना, तो शारीरिक व्यक्ति के समान ना रहे, पर आध्यात्मिक व्यक्ति के समान रहे।
शरीर को अनुसार यदि दिन काटते हैं तो मरेंगे, पर ये आत्मा को अनुसार यदि जीवन दिन का जीवन जीते हैं तो आनंद और शांति है। तो यहाँ हमको ये देखना है कि अगर हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं तो हम सत्य को नहीं जाने, और यदि हम आत्मा के अनुसार जी रहे हैं तो हम सत्य को जान गए। आत्मा हमको सिखा देता है कि भाई ये जो जहाँ रह रहे हो ये तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। इसीलिए इन बातों को गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर हो जाओ, क्योंकि लोग नहीं जानते, अलगाव को नहीं जानते हैं, है ना, और अपना पूरा मन मौजी जैसे पाते वैसे करते। श्राप का जीवन होता है, श्राप का जीवन, ठीक है। कभी भी ये इस पर हमारा अधिकार है नहीं, इस पर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। आपको पता है कि सहोदशक में 12:7 में क्या लिखा है ना, तब मिट्टी ज्यों कहते हो मिट्टी में, ये मिट्टी मतलब इसको बोला, तब मिट्टी ज्यों कहते हो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया उसके पास लौट जाएगी। इस आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना, जो सहायक दिया है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए जो विनती करता है यूहन्ना 14:16 में कि पिता इन्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा इनके साथ रहे। तो वो जो सहायक मिले रहता है, जब तक हम शरीर में हैं तब तक वो हमको सिखाता है, लीड करता है, अगुवाई करता है, ठीक है। तो जिस दिन शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, और पर आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है क्या होगा, लौट जाएगा, वो आत्मा लौट जाएगा, ठीक है। तो जब वो लौट जाएगा और हम जो इस शरीर में हैं, जो हम हैं इस शरीर में, इस शरीर जब छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि अंतिम, है ना, अंतिम तुरही फूका जाएगा तो कहाँ होगा, है ना। तो ये है, वो तो चल देगा, अभी नहीं जाएगा ना जब तक हम शरीर में, तब तक, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करता है आत्मा जो है। हाँ, हम लोग चाहे बेईमानी करते रहें, चाहे जो भी करते रहे, हमको बड़ा मज़ा आता है शरीर में, अरे कौन देख रहे हैं, वो आत्मा है ना। जब जिस दिन हम न्याय आसन में खड़े होंगे तो यही लोग तो हमारे गवाह ठहरेंगे, हैं, पवित्र आत्मा हो गया, ऐसे वगैरह बताते हैं, वचन है, सिपा की रानी है। तो अगर हम सही रहेंगे तो हमारे पक्ष हम बोलेंगे, और यदि सही नहीं रहेंगे तो यही लोग न्याय के समय हमारे विपक्ष हम बोलेंगे। अभी हम लोगों को लगता है कौन क्या कर लेगा, वो हमारे साथ है सहायक, वो सब चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस बात को याद रखना कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, है ना, ये जो देह है परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।